हरीश चौधरी आप लोगों ने की नेक्स्ट अग्निवीर की रिटन एग्जाम 2026 की प्रेशन की वीडियो लेके आया है, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में पहली लेडी कौन थी जो एज वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो उसकी बात की है, तो उसका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी सियाचिन। नेक्स्ट आपका आ रहा है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, कि समुद्री रेखा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो वो गुजरात है। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है सबसे ज़्यादा लंबी है। द स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात किए बाद रिसेंटली अनवील्ड इन कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू है, ये मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेज है उनका जो कमांडर होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समिट 2023 वाज हेल्ड इन विच इंडियन। कि 2023 में जो G20 समिट थी वो कहाँ हुई थी, तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन, ये हो गया। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमर सोनार बंगला। ठीक है, किसने लिखा था, बोला रविंद्र टैगोर जी ने लिखा था। ये रविंद्र टैगोर जी द्वारा लिखा गया ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है, विच प्लैनेट नोन एज द मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, तो वीनस को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। ठीक है, हमारा जो वीनस है जिसे शुक्र ग्रह बोला जाता है, तो मतलब इवनिंग मॉर्निंग स्टार इसी को ही बोला जाता है, और सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भी इसी को ही बोला जाता है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ पैलेस वाज फाउट इन विच ईयर। तो ये पहले के क्वेश्चन रिव्यू बहुत बार आता है आर्मी में। तो 1757 में बैटल ऑफ पैलेस हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला में। इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हु नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कंटिनेंट है वर्ल्ड में। ठीक है, अगर बड़ा पूछा जाता तो कौन सा होता, तो सोचना किसके बारे में पूछा जा रहा है, बड़ा सबसे कौन सा है, तो इनमें से ये आंसर होगा पंचतंत्रा वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्रा को लिखा है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। बैंकॉक इज थाईलैंड कैपिटल ऑफ थाईलैंड। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो ये तो मैंने कितनी बार पूछ लिया क्वेश्चन, करना मलेश्वरी इसका आंसर है। ठीक है, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्ट इन विच ईयर। 1942 में स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, विच गैस यूज इन फायर एक्सटिंग्विशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है आग बुझाने के लिए। AC यूज इन कार बैटरी। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्योरिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके हम प्योरिटी मेजर कर सकते हैं, लैक्टोमीटर इसका आंसर है। ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है। हु डिस्कस द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इसाक न्यूटन ने किया था। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर हेल्दी आइज। विटामिन ए हेल्दी आइज के लिए बहुत ज़रूरी है। विच गैस इज फाउंड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। आर्गन जो है वो
ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ की जाती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट इसके ऐसे यूनिट है। मतलब बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आसानी से आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी फीमर है, थाई की होती है, हड्डी होती है थाई में वो। विच गैस इज यूज इन आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, एसिटाइलिन गैस यूज़ की जाती है रिपनिंग ऑफ मतलब फ्रूट्स को पकाने के लिए। नेक्स्ट, साउंड कैन ट्रैवल थ्रो, कैन नॉट ट्रैवल थ्रो, किसमें वैक्यूम में नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है ना। मीडियम मतलब कुछ भी चाहिए, मतलब जिसका मास हो, ठीक है, एयर हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो आइटम जो चाहिए होते हैं वो तब रिमूव कर सकता है, अदरवाइज नहीं, तो वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑक्सीडेशन होती है, उसमें एडिशन ऑक्सीजन होती है आयरन में। बट इज अ कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो कॉमन सोल्ट क्या है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड का। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, ठीक है, तो सबसे पहले है आपका स्पलिन, एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म होता है बॉडी में जो आरबीसी को क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्टेड आरबीसी सेल को फिल्टर करता है। तो ये सबसे पहले ख़राब होता है मलेरिया में, बाकी भी होते हैं पर ये सबसे पहले होता है। ठीक है, मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल इज निक्रोम। ठीक है, तो जो हमारी प्रेस होती हैं, हीटर कॉइल्स होती हैं, उसमें निक्रोम किया जाता है। निक्रोम मतलब निकल और क्रोमियम का ये एलॉय होता है। ठीक है, निकल और क्रोमियम का ये एलॉय होता है, उससे बना होता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी हर्ट्स था। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कई बार सेकंड भी लिखा होता है ना, तो याद रखना। सेकंड इनवर्स भी लिखा होता है कई बार, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, सेकंड इनवर्स मतलब सेकंड की पावर -1 भी लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज नॉन एज द लाफिंग गैस, वही दोबारा से फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोला जाता है, N2O। ठीक है, नेक्स्ट है, बट से केमिकल फार्मूला वाटर बहुत आसान है, H2O। ठीक है, तो अभी आ जाता है मैथ। तो मैथ के क्वेश्चन बाद में करेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी कमेंट करना तो मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैथ के कुछ 36 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो मैं ये डाल दूंगा क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए होंगे सॉल्यूशन तो मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।